हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 से, दैट इज केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 7th में कि इलेक्ट्रिक करंट के कई सारे इफेक्ट होते हैं। एक हमने उस टाइम देखा था उसका हीटिंग इफेक्ट और एक देखा था मैग्नेटिक इफेक्ट। तो जो तीसरा इफेक्ट है केमिकल इफेक्ट, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर वो सब्सटेंस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उनको कंडक्टर्स कहा जाता है। जबकि इंसुलेटर वो सब्सटेंसेस हैं जो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते हैं, दे डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम, आर नोन एज इंसुलेटर्स। सो सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, स्टील है, सी वाटर कंटेन्स सॉल्ट, दैट्स व्हाई इट इज एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, आपके इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के एग्जाम्पल है। रबर हो गया, ग्लास हो गया, ऑयल हो गया, डायमंड हो गया, ड्राई वुड लिखा है यहाँ पे, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। ये सब क्या है, आपके इंसुलेटर के एग्जाम्पल हैं। इसके साथ आप प्लास्टिक को भी इंसुलेटर में रख सकते हैं क्योंकि ये करंट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते हैं। तो ये तो बेसिक सा है, जो कंडक्टर्स हैं और जो इंसुलेटर हैं उनके बारे में जो नॉलेज है ये आपको बचपन से ही मिलती आ रही है। A conductor is any material or substance that allows electricity to flow through it. कंडक्टर वो मटेरियल या सब्सटेंस है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देता है, जबकि इंसुलेटर वो सब्सटेंस या मटेरियल है जो प्रिवेंट करता है किसको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से नहीं बहने देता है। उसको क्या कहते हैं, हम उसको इंसुलेटर कहते हैं। एनी सब्सटेंस कैन बी कॉल्ड एज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ चार्ज थ्रू इट। अगर कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर से जो चार्ज है उसकी मूवमेंट को होने देता है तो हम उस सब्सटेंस को कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, दैट्स व्हाई इट इज अ कंडक्टर। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर कैन फ्लो फ्रीली, दे आर डीलोकलाइज्ड एंड हेंस कैन टेक इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से ही क्या होता है, करंट फ्लो करता है। तो आपको याद क्या रखना है यहां पे कि इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैरी है नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं करंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल आपको क्लास 10th में देखने को मिलेगी। अभी आपको क्या याद रखना है कि एटम जो होता है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर एंड मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, और एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और तीसरे होते हैं न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वही फ्रीली मूव कर सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर पाते। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से ही करंट फ्लो करता है। Insulators do not allow the flow of charges through them because their electrons are tightly packed with their particles. जो इंसुलेटर हैं वो करंट को क्यों अपने अंदर से फ्लो नहीं करने देते, क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते, और जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पे एक डायग्रामेटिक व्यू से आप देख सकते हो, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है जो एटम से क्या है, बाहर हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो उससे भी क्या होगा, आपका करंट फ्लो करेगा। तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही आपका करंट फ्लो करता है। Some material can allow a little flow of electricity through them are called poor conductor of electricity. कुछ सब्सटेंस तो बिल्कुल आसानी से अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं, वो गुड कंडक्टर हो गए। कुछ थोड़ा बहुत करंट अपने अंदर से पास होने देते हैं, इसलिए वो किसका एग्जाम्पल है, पुअर कंडक्टर के एग्जाम्पल है। Some materials can allow the complete flow of electricity through them and are good conductor of electricity. तो कुछ मटेरियल हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीटली बहुत आसानी से फ्लो करने देते हैं, उनको हम गुड कंडक्टर कहते हैं। एवरी मटेरियल मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सर्टेन सिचुएशन। सभी कंडक्टर, सभी मटेरियल अपने अंदर से क्या कर सकती हैं, स्पेशल कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। इवन जो आपके इंसुलेटर्स हमने पढ़े हैं, इंसुलेटर जो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते, वो भी किसी ना किसी स्पेशल या सर्टेन कंडीशन सिचुएशंस के अंदर अपने अंदर से करंट को पास करने देते हैं। जैसे कि हम सबको पता है एयर इज अ पुअर कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
बट कुछ केसेस होते हैं जैसे कि थंडरस्टॉर्म है, लाइटनिंग है, इसके दौरान वो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर से पास करने देते हैं। आपने बिजली कड़कते हुए देखी होगी, तो जो बिजली कड़क रही है वो एयर के थ्रू ही तो नीचे आ रही है, तो मतलब वो बिजली को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, पास होने दे रहा है। तो स्पेशल कंडीशन के अंदर जो आपके इंसुलेटर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। Hence, materials are always classified as good or poor conductor of electricity rather than conductor and insulator. इसीलिए हम सभी चीजों को किसके बेस पे क्लासिफाई करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम इंसुलेटर का जिक्र नहीं करते हैं क्योंकि इंसुलेटर किसी ना किसी स्पेशल कंडीशन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कैन लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या आपके लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं? नॉट ऑल लिक्विड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सभी लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, जबकि कुछ जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने जाते हैं, जबकि जो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हम उनको पुअर कंडक्टर कह देते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल ही डिस्टिल्ड वाटर है तो वो क्या होगा, वो आपका पुअर कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन अगर आपके पास वाटर है जिसके अंदर कुछ सॉल्ट या मिनरल प्रेजेंट हैं, इट विल ऑलवेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इसलिए जब हमने ऊपर एग्जांपल देखा था वहां पे सी वाटर लिखा हुआ था, सी वाटर एग्जांपल क्यों था, क्योंकि सी वाटर के अंदर कुछ सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं और सॉल्ट की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। जबकि जो डिस्टिल्ड वाटर है विच डज नॉट कंटेन एनी सॉल्ट, जिसके अंदर कोई सॉल्ट नहीं है, डिस्टिल्ड वाटर है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है। एनी सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेस कैन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी एसिड होगा या कोई भी बेस होगा वो आराम से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, क्योंकि एसिड में H पॉजिटिव आयन रिलीज होता है, बेस में OH नेगेटिव आयन रिलीज होता है। ये हम एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हैं। एंड आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज व्हाई एसिड्स एंड बेसिस आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। तो आपको याद रखना है जिस भी लिक्विड में सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, जिनके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देंगे। मटेरियल अंडर टेस्ट गुड और पुअर कंडक्टर बताना है। डिस्टिल्ड वाटर पुअर कंडक्टर है, टैप वाटर गुड कंडक्टर है, लेमन जूस एसिड होता है गुड कंडक्टर है, विनेगर एसिड होता है लेकिन फिर भी क्या है, बहुत वीक एसिड है, इसलिए थोड़ा सा पुअर कंडक्टर आपको देखने को मिलेगा। कुकिंग ऑयल गुड कंडक्टर, मिल्क गुड कंडक्टर, हनी पुअर कंडक्टर, सोप सोडा कंपाउंड्स गुड कंडक्टर क्योंकि सोडा कंपाउंड में एसिड होता है। मरकरी गुड कंडक्टर है, हीट का देखा होगा आप लोगों ने, हीट का गुड कंडक्टर होता है मरकरी। फ्यूल्स पुअर कंडक्टर आपके यहां पर बताए गए हैं, किस चीज के, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। यहां पर है हाउ डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कैसे जो लिक्विड हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। डिफरेंट सब्सटेंसेस व्हेन मिक्स्ड इन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू देम कैन ब्रेक अपार्ट and form positive and negative particles or ions in the water. For example, आपने क्या किया भाई, salt डाल लिया, क्या कहता है, जैसे ही आप कोई सब्सटेंस, कोई डिफरेंट सब्सटेंस वाटर के अंदर मिक्स करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये सॉल्ट है ये ब्रेक डाउन हो जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस के अंदर। जिसके ऊपर भी कोई चार्ज होता है उनको क्या कहते हैं, हम आयंस कहते हैं। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कैटायन बोलते हैं, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम एनायन बोलते हैं। सो सॉल्ट के अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो वो आयंस में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और आयंस की वजह से ही उस वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। इसलिए हमने कहा था वाटर के अंदर अगर कोई सॉल्ट प्रेजेंट है, कोई एसिड प्रेजेंट है, कोई बेस प्रेजेंट है, तो इन सब में आयंस बन जाते हैं और आयंस की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। द मोर इज द नंबर ऑफ आयंस, जितने ज्यादा ही आयंस बनेंगे बेटर कंडक्टर इट इज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बेटर कंडक्टर होगा। दैट इज वाई डिस्टिल्ड वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कोई सॉल्ट, कोई आयंस नहीं होते हैं इसलिए वो पुअर कंडक्टर है, जबकि सॉल्ट वाटर के अंदर क्या होते हैं, आपके सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, आयंस बन जाते हैं उनके और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। However, many compounds do not form any ions on mixing them with water and therefore they are poor conductor of electricity such as sugar water, oil and alcohol. तो जो आपके शुगर वाटर है, शुगर मिला दिया आपने, ऑयल मिला दिया, अल्कोहल मिला दिया, ये अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं होते हैं, अपने आयंस में नहीं टूटते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। सो यहां पर आपको एक
सेटअप दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या है जी, हमको देखना है कि क्या ये लिक्विड गुड कंडक्टर है या नहीं। यहां पे हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अगर ये वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा तो ये बल्ब ग्लो करेगा। अगर ये वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, जो भी लिक्विड है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, तो ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक ए टेस्टर टू चेक वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। आयनिक कंपाउंड अगर इसके अंदर डाला गया है तो ऑब्वियस सी बात है, जो लैंप है वो ग्लो करने लग जाएगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड किससे मिलके बनता है, आयन से मिलके बनता है। आयनिक कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ आयन, आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, इसलिए बल्ब ग्लो करेगा। अगर इसके अंदर हमने डिस्टिल्ड वाटर लिया होता तो बल्ब ग्लो नहीं करता। सो ऐसे आप एक टेस्टर बना सकते हैं लिक्विड को चेक करने के लिए। Why LED bulbs are more suitable for testing electrical conductivity of liquid? LED bulbs, LED की फुल फॉर्म होती है light, L stands for light, E stands for emitting, D stands for diode, light emitting diode। तो LED की फुल फॉर्म क्या होगी आपकी, light emitting diode। इसका मतलब क्या है कि भाई ये वो बल्ब्स होते हैं जो बहुत कम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं ग्लो करते टाइम। तो अगर बहुत ही कम करंट फ्लो कर रहा है आपके सर्किट के अंदर तो भी एलईडी बल्ब्स क्या करने लग जाएंगे, ग्लो करने लग जाएंगे। इसीलिए एलईडी बल्ब्स का इस्तेमाल करना है ये देखने के लिए कि लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। द इलेक्ट्रिक करंट ऑफन कॉज हीटिंग इफेक्ट ड्यू टू विच द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट हीटेड अप एंड ग्लो। तो इलेक्ट्रिक करंट के वजह से जो बल्ब का फिलामेंट है विच इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, वो फिलामेंट क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है। हीट अप होने की वजह से वो ग्लो करने लगता है। लेकिन कुछ लिक्विड्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करते हैं लेकिन बहुत ही वो वीक कंडक्टर होते हैं, इसलिए बहुत कम अमाउंट में जो है करंट वो पास करता है। और वो करंट इतना कैपेबल नहीं होता है, इतना स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होता है कि वो फिलामेंट को, जो नॉर्मल बल्ब का फिलामेंट है, उसको हीट अप कर सके। और जब तक वो हीट अप नहीं होगा वो ग्लो नहीं करेगा। एज ए रिजल्ट द फिलामेंट वुड नॉट लाइट अप इन द केस ऑफ सच लिक्विड। तो ऐसे लिक्विड जिनके अंदर से बहुत कम करंट फ्लो करता है उसके अंदर आपका जो फिलामेंट है वो ग्लो नहीं करेगा। हाउएवर एलईडी बल्ब्स कैन डिटेक्ट द फ्लो ऑफ इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट as well, hence LED bulbs are suitable for testing electrical conductivity of liquid। और इसीलिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, LED bulbs का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो छोटे से छोटे करंट को क्या कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं। So that's all for this class. Next topic in next video. Till then take care. God bless you। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। टेक केयर, बाय।